तो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे जो यूट्यूब पे नया ग्लिच चल रहा है जिसमें क्या हो रहा है, लोगों की स्ट्रीम एंड हो जा रही है। बहुत लोगों की स्ट्रीम क्या होती है, स्ट्रीम स्टार्ट हो रही है, थोड़ी देर स्ट्रीम चल रही है, 10-15 मिनट चल रही है, उसके बाद सीधा स्ट्रीम एंड हो जा रही है। ठीक है, पहला इशू ये है। दूसरा, कुछ लोगों की बफरिंग वफरिंग हो रही है और बफरिंग में फंस जाता है, फिर स्ट्रीम एंड हो जाती है। तो ये गाइस, ये ना ओबीएस का या स्ट्रीम लैब का या प्रिज्म का या किसी ऐप का कोई ग्लिच नहीं है। ये वाईटी के सर्वर का इशू है। वाईटी का सर्वर है ना, वो ओवरलोड हो गया, कुछ ऐसा कुछ हुआ है जो लास्ट मतलब क्रिसमस के टाइम से इशू चल रहा है, मतलब 10-15 दिन हो चुके हैं इशू को, और कोई सोल्यूशन नहीं है प्रॉपर इसका। तो जिन लोगों की स्ट्रीम एंड हो जाती है, ठीक है, उनके लिए जो सोल्यूशन है मैं देता हूँ कि कैसे स्ट्रीम एंड से आप बच सकते हो, कि आपकी स्ट्रीम एंड ना हो। उसकी कुछ चीज़ें हैं वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। लेकिन ये चीज़ें है ना, उस पर काम करती है जो स्ट्रीम शेड्यूल करते हैं उनके लिए। ये नहीं कि आप स्ट्रीम शेड्यूल नहीं करते हो, डायरेक्ट आप स्ट्रीम स्टार्ट कर देते हो, तो वो उस पर ये काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे जैसे कि मैंने अभी एक स्ट्रीम कंप्लीट की अपनी। अब मैं आई ना कि स्ट्रीम, अभी एक स्ट्रीम खत्म ही की जस्ट मैंने अपनी स्ट्रीम। तो सबसे पहले गाइस क्या करना है आप लोगों को ना, हमेशा ना स्ट्रीम शेड्यूल करनी है आप लोगों को। जैसे यहाँ गए हम लोग, ठीक है, और यहाँ जाके हमें स्ट्रीम शेड्यूल करनी है। यहाँ का पता ही है आपको, यहाँ जाना है और आपको जैसे कोई स्ट्रीम करनी है। मेरे को एग्जाम्पल ये स्ट्रीम करनी है, इसको शेड्यूल करता हूँ अभी। अभी 3 बजे ना, अभी स्ट्रीम खत्म की तो 1-2 घंटे बाद मैं स्ट्रीम शेड्यूल कर लेता हूँ अपने लिए। हमेशा गाइस देखो, ऐसे भी ना एक प्रोफेशनल का वर्क होता है, उसके हिसाब से आपको ऐसे भी स्ट्रीम हमसे शेड्यूल करनी चाहिए। ये नहीं कि आप पहले ही स्ट्रीम मतलब जैसे आप आए, आपने स्टार्ट किया स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं। हमेशा स्ट्रीम शेड्यूल रखो, उसका अच्छा फर्क पड़ता है, उसकी रीच भी अच्छी आती है। जैसे मैं डालता हूँ 5 बजे डालता हूँ, कितने बज रहे हैं अभी, 3 बजे ना, 5-6 डाल दो, क्या 6 डाल दो, चलो ठीक है। ये दिखाने के लिए कर रहा हूँ, मेरा कोई मन नहीं है स्ट्रीम करने का, क्योंकि बफरिंग का इशू चल रहा है, दिमाग तो खराब हो ही जाता है। जैसे देखिए, ये खुलने के बाद ना मैं आपको दिखाता हूँ कि किस वजह से आपकी बंद होती है, बंद का रीजन क्या होता है। ये शेड्यूल होने के बाद ना आपको क्या करना है, यहाँ देखिए नीचे एक ऑप्शन आएगा। ये देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा, ऑटो स्टार्ट वाला, देखिए ना, ये दिख रहा होगा आपको ऑटो। इसको ये ना आपका, इसको ऑन मत रखना कभी भी। अगर ये आपका ऑन रहेगा ना तो आपकी स्ट्रीम हमेशा बंद हो जाएगी। याद रखना, इसको हमेशा ऑफ रखो। ये एक पहली चीज़ है, इसको हमेशा आपको ऑफ रखना है। एक दो चीज़ और बताऊंगा मैं आपको, बट ये अब मेन चीज़ है, देखना। इसको हमेशा आपको ऑफ रहना है, ठीक है। ये आपकी ऑन नहीं होना चाहिए, ऑन होगा तो फिर तो कांड है भाई, ठीक है। इसको मेक श्योर करना है कि ये ऑफ रहे, ठीक है, पहली चीज़ ये। और स्ट्रीम जरूर चाहिए। दूसरा क्या है, ओबीएस में आना है आपको। और ओबी जो ओबीएस से करते हैं या स्ट्रीमलैब से करते हैं उनके लिए एक और सेटिंग बताता हूँ। वैसे इससे भी काम हो जाएगा, बट ये कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। जो क्या होता है ना, जब हम खेलते हैं तो क्या हो रहा है, जब ये यूट्यूब जो बफरिंग कर रहा है, तो इसमें बफरिंग होता है, ठीक है। यूट्यूब वाले जो ओबीएस यूज़ करते हैं ना, उनका बफरिंग वफरिंग होता है। तो बफरिंग होने के बाद क्या होता है, एक दो बार बफरिंग होता है, फिर बंद हो जाता है, उनका भी बंद हो जाता है। तो उसका सोल्यूशन बताता हूँ आपको क्या है। एक तो मैंने बता दिया इनका अपने आप बंद हो रहा है, उसका बता दिया मैंने कि कैसे करना है, कि ऑटो स्टार्ट ऑफ कर दो और स्ट्रीम शेड्यूल रखो, बस तो ये बंद नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, बफरिंग वफरिंग होने के बाद बंद हो रहा है, उसका सोल्यूशन बताता हूँ आपको क्या है। आपको इसमें ना सेटिंग में जाना है आपको। सेटिंग में जाने के बाद ना आपको क्या करना है, इसमें जाना है एडवांस में। एडवांस जाने के बाद ना यहाँ एक ऑप्शन आता है, ये देखो, एक तो यहाँ डिले होता है। डिले यार रखना, आपका डिले होना चाहिए स्ट्रीम में, ठीक है। ये डिले बनना इनेबल कर लेना, ठीक है। यहाँ देखो मैक्सिमम रिट्राई 60 कर रखा है मैंने, ठीक है। ये बाई डिफॉल्ट 10-5 होता है, कुछ लोग हटा देते हैं इसको, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जब आपकी स्ट्रीम डिस्कनेक्ट होती है सर्वर से, यूट्यूब के सर्वर से, या नेट का इशू, कुछ भी इशू एक्स वाई जेड, आपका ओबीएस या स्ट्रीम में डिस्कनेक्ट होता है सर्वर से, तो वो मैक्सिमम बार ट्राई करता है कनेक्ट करने का ट्राई करता है, ठीक है। तो वो अटेम्प्ट 60 कर रखा है मैंने, कि 60 बार वो ट्राई करेगा। मतलब 60 बार बहुत लंबा टाइम होता है, जैसे एक बार 2 बार। अभी लोग क्या होता है कि एक दो बार बफरिंग करता है, सर्वर कनेक्ट नहीं होता तो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इसको 50-60 रखो आप। इससे क्या होगा कि जैसे सर्वर जा रहा है, ये सर्वर आ रहा है, या नेट का भी इशू रहता है, आपका कुछ भी इशू होता है, तो अपने आप उसको थोड़ी देर बाद कनेक्ट करे, भले वो 10 मिनट लगा ले, 5 मिनट लगा ले, पर कनेक्ट हो जाएगा, आपकी स्ट्रीम एंड नहीं होगी। समझ गया मेरी बात। तो आपको इसको बढ़ा के रखना है। मैंने 60 कर रखा है, 60 बहुत है, 60 रीच नहीं होता कभी। आमतौर पर 5-10 में हो जाता है मैटर सॉल्व। बट जो ये इशू है ना, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अभी इसका ना ये मतलब यही चल रहा है कि मतलब टेम्परेरी जुगाड़ बताया मैंने आपको, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। और अभी जब से कोई सोल्यूशन आता है परमानेंट, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो गाइस अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।